वेलकम बैक व्यूअर्स टू द पार्ट नंबर 6 ऑफ द प्रोजेक्ट। और इस पार्ट नंबर 6 में हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ रहे थे अबाउट सेगमेंट और उसकी राउटिंग। रिटर्न यूआरएल, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं। मैं एक नई फाइल यहाँ पे ओपन करता हूं, इसका मैं नाम रखूंगा, जिसमें मैं ये सारी जो मैंने अभी फंक्शनैलिटी की इसमें PHP, ये मैं इसी में करूंगा। ये सारा कोड जो मैंने अभी लिखा ये मैं इसी में करूंगा। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, कट, इसमें पेस्ट करता हूं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आते हैं तो हमें इसको क्लास में डिफाइन करना है। हमें यहाँ पे क्लास डिफाइन करनी है, ये देखिए क्लास, ठीक है। क्लास यूआरएल रख दी मैंने। तो इसको ऐसे करते हैं, क्लास यूआरएल, ठीक है। अब सबसे पहले ये फंक्शन जो है इसको मैं प्राइवेट बना लेता हूँ। मैं इसको पब्लिक भी बना सकता हूँ, मैं इसको प्राइवेट भी बना सकता हूँ। मैंने अब इसको प्राइवेट क्यों बनाया, क्योंकि मैं अभी यहीं पर इसको कॉल करूंगा, ठीक है। मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट में मैं एक पैरामीटर भेजूंगा जिसका नाम होगा, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डॉलर, चलो साइट पाथ के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डॉलर साइट पाथ। और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रिसीव करते, ये पैरामीटर रिसीव करता हूँ। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, क्लास यूआरएल का, तभी उसी टाइम ऑब्जेक्ट में ही हमें इसको ये पैरामीटर जो है वो भेजना है। तो वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे सपोज हम कोई पैरामीटर लेंगे, सपोज साइट, डॉलर साइट के नाम से मैंने एक पैरामीटर जो है वो यहाँ पे भेज दिया, जहाँ पे मैं रिसीव करूंगा साइट का जो कि ऊपर वाली साइट है, मतलब ये वाली चीज जहाँ पे मैं रिसीव करूंगा, ठीक है। तो इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अब कॉल होगा, ये कॉल हो रही है, ये फंक्शन। अब मुझे ये करनी है, कंस्ट्रक्टर करना है कॉल। कंस्ट्रक्टर के अंदर अब मैं इसको कॉल करूंगा, इस फंक्शन को, और ये तभी होगा जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बनेगा, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनेगा वहीं पे कॉल हो जाएगा। तो मैंने सिंपल एक क्लास यूआरएल बनाई, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया साइट पाथ, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाई, ठीक है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखूंगा कि जो मैंने ये वाला साइट पाथ रखा, इसी में मैं इसी का यूज करूंगा। डॉलर दिस, क्लास के अंदर हम दिस प्राइवेट जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक्सेस करने के लिए दिस का यूज कर सकते हैं। तो मैं उसी दिस का यूज कर रहा हूँ, दिस डॉट साइट पाथ। इसको मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइवेट है या वैर है या कुछ, मैं वैर लिखा हूँ, वैर साइट पाथ। तो मैं लिखूंगा दिस डॉट साइट पाथ। इसमें डालना है, साइट पाथ में क्या डालना है, हमें जो यहाँ से साइट रिसीव हो रही है वो हमें यहाँ की ओर सेंड करनी है, और वहां से जो रिसीव हो जाएगा वो हमें यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। वही हम इस साइट पाथ में डालेंगे। तो मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा डॉलर दिस डॉट रिमूव स्लैशेस, और डॉलर साइट जो है वो मैं इसका ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, डॉलर साइट। तो क्या होगा, मैंने एक प्राइवेट यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इसको आप छोड़ दीजिए, मैंने बनाया। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, जब भी ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे ये पैरामीटर मांगेगा। तो पैरामीटर में मैं वही भेजूंगा, पैरामीटर में मैं ये सारा भेजूंगा, ये मैं पैरामीटर भेजूंगा, ये ऊपर ये मैं पैरामीटर भेजूंगा, ठीक है। ये पैरामीटर जाएगा, ठीक है। दिस विल बिकम ए पैरामीटर। तो ये पैरामीटर जब जाएगा तो ये यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे इसको रिसीव करने के बाद फर्दर यहाँ एक फंक्शन का पैरामीटर भेजता हूँ, जिस फंक्शन से इसका स्लैश जो है वो रिमूव हो जाता है, और इसको मैं असाइन करता हूँ इसी वेरिएबल में, साइट पाथ नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लाते हैं, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। तो इस क्लास का जो ब्रेस है ये यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं इसको सेव करूंगा, मैं इसको, ये मुझे बार बार मतलब ये मुझे इंक्लूड हो रही है ना, क्योंकि मैं अभी इस फाइल को, जो ये यूआरएल वाली फाइल है,
इसको मैं अभी इंडेक्स में इंक्लूड करूंगा, इसको मैं अभी इंडेक्स में इंक्लूड करूंगा। तो मैं इसको किसी भी फोल्डर में डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि मैं इसको इंक्लूड्स में सेव करूं। मैं इसका नाम रखता हूं url.tpl। ठीक है, अब आते हैं इंडेक्स में। अब मैं इस फंक्शन को, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। क्लास URL का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा $URL इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू न्यू URL। लेकिन ये एरर शो करेगा क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर चाहिए, क्योंकि ये मुझे कंस्ट्रक्टर वो वाली फंक्शन होती है जो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाती है। तो ये जब कॉल हो जाएगी, ये यहाँ पे $site नाम का पैरामीटर मांगेगा। तो $site में मुझे क्या भेजना है, मुझे ये भेजना है उसमें। ठीक है, तो $site पे आते हैं। $site में मैं यहाँ पे लिखूंगा वही $_server URI, जिसकी वजह से मुझे ऊपर वाली URL जो है वो मिल जाती है। ये मैं इसको एज पैरामीटर भेज रहा हूँ। मैं फाइल को सेव करूंगा और इसको यहाँ पे देखते हैं, क्लास URL नॉट फाउंड, URL नॉट फाउंड ऑन लाइन नंबर 3। URL, यस, ये इसने एरर इसलिए दिखाया क्योंकि हमें पहले ये फाइल जो है ये इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये url.tpl हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये क्लास तो हम तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास URL का, लेकिन इसको यहाँ पे क्लास URL का कोड ऊपर होना चाहिए जो कि हमने दूसरी फाइल में लिखा है। अब उस फाइल को यहाँ पे लाना है, यानी कि इन लाइन्स को, ये सारा जो कोड है, अगर हमने ये यहाँ लिखा होता तो ठीक था। अब हमने इसको यहाँ नहीं लिखा, अब हम इसको इंक्लूड करेंगे। हम इसको सीधे इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड, मुझे इसी फाइल को इंक्लूड करना है। तो ये किस फोल्डर में मुझे मेरे सेव है, मैं देखूंगा कि ये किस फोल्डर में सेव है। ये मेरा URL वाला फोल्डर है, ये मेरा इंक्लूड्स में सेव है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड url.tpl, किस फोल्डर में सेव है, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में url.tpl है, उसको यहाँ पे लाओ। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स कोड के साथ एक फाइल आ गई url.tpl। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला कोड जो है ये इस फाइल में आ गया। आप देख सकते हैं ये url.tpl है, इसमें मैंने क्लिक किया तो इस पर क्लिक करते ही ये वाला कोड जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब अब आप एक चीज का इसमें ख्याल रखिए, इंक्लूड्स जो है कॉन्फ़िग में ऑलरेडी हमने इंक्लूड्स को डिफाइन किया हुआ है। इंक्लूड्स वाले फोल्डर को हमने डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि कल को अगर हम फोल्डर का नाम चेंज करेंगे तो देखिए आप, इंक्लूड्स वाला फोल्डर हमने डिफाइन क्या किया है, INC। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे INC concatenate this। इसका मतलब भी यही है, includes/url, क्योंकि INC में क्या है, INC में हमारा, INC में जो है हमारा, देखिए अब आप देख सकते हैं कि अब ये फाइल इंक्लूड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने जब INC का यूज किया, INC किस में डिफाइन है, वो तो config.tpl में डिफाइन है, इसलिए हमें config को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इससे पहले। तो मैं लिखूंगा INCLUD ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। ये आ गई आपकी config। ठीक है, अब आपकी config आ गई और इसके अंदर ये वाली फाइल भी आ गई। config के अंदर जो है INC डिफाइन करता है इंक्लूड्स फोल्डर को। तो इंक्लूड्स फोल्डर यहाँ तक आ गया, तो /url.tpl। ये मैंने क्यों ऐसे लिखा, INC तो हमेशा रहेगा। कल को मैं इस फोल्डर का नाम चेंज करूंगा, इंक्लूड्स के बदले में इसको कुछ और रखूंगा कल, इंक्लूड्स, मैं इसका नाम रखूंगा इंक्लूड कल। तो मुझे हर जगह चेंज करनी थी, अब मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे चेंज करनी थी। पहले यहाँ पे मैं लिखता इंक्लूड्स, तो यहाँ पे भी इंक्लूड करना था। अब मुझे यहाँ पे खाली INC है, ठीक है चलेगा। कॉन्फ़िग में जाके मैं यहाँ पे इंक्लूड लिखूंगा उस टाइम, और ये INC जो है, INC यहाँ पे यूज हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं उस टाइम आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी यहाँ पे। तो अब मैंने ये इंक्लूड किया, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को बना सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा जो URL वाला पार्ट है वो इस फाइल में आ गया और उसका ऑब्जेक्ट मैं अब बना सकता हूँ। सेव ऑल एंड वी विल सी द रिजल्ट। PATH, ये यहाँ पे गलत हुआ है, थोड़ा सा स्पेलिंग का थोड़ा सा है कॉन्फ़िग में। लाइन नंबर 14, तो ये यहाँ पे PATH, वेब पैथ, सेव। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको अब
यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ इको डॉलर दिस डॉट साइट सेव रिफ्रेश। अब देख सकते हैं आप, ये वाला स्लैश जो है वो रिमूव हो गया है और हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, अब हमें इतना ही इसमें नहीं देखना है, हमें अब खाली ये अबाउट चाहिए। ठीक है, पहला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये स्लैश जो है वो रिमूव हो गया। अब हमें खाली अबाउट के साथ काम करना है, तो इसको मुझे इको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, फर्दर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अब मुझे इसको इको नहीं करना है, अब मुझे खाली इसमें होम या अबाउट जो भी होगा वो चाहिए। अब मुझे इसमें अब ये चीज़ इको नहीं करानी है, अब मुझे इसमें से ये चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा ये किस, फिलहाल मैं इको करके रखूंगा इसको। देखिए, फिलहाल इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हट गया। मैं इसको इको यहाँ पे करके रखता हूँ। यहाँ पे भी अगर लिखेंगे इको सेव, तो फिलहाल मैं इको करके रखता हूँ, लेकिन मुझे इसको इको नहीं करना है, मुझे खाली अबाउट चाहिए। ठीक है, तो ये नई लिंक जो मिल रही है हमें, ये किसमें सेव है, ये अब रह गई, ये अब हमारी इसमें सेव रह गई डॉलर साइट पाथ में, क्योंकि हम इसको यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ अब इसमें है साइट पाथ, वो लास्ट वाला स्लैश हटा के अब इसमें आ गया। अब मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको बाहर से कॉल करने वाला हूँ। पब्लिक फंक्शन सेगमेंट, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने सेगमेंट इसलिए नाम रखा क्योंकि ये अबाउट जो है ये एक सेगमेंट है, क्योंकि मुझे अब खाली ये अबाउट चाहिए या होम जो भी होगा वहां पे, तो ये एक सेगमेंट है। अब मैं इसका, जहां से मैं इसको कॉल करूंगा, मैं उसको बोलूंगा किस सेगमेंट पे है, 1 सेगमेंट पे है, 2 सेगमेंट पे है, 3 सेगमेंट पे है, जिस भी सेगमेंट पे है। अब हम इसको सेगमेंट देखते हैं, जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम उसको वहीं पे सेगमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पैरामीटर रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, एक पैरामीटर चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा डॉलर, कुछ भी रख सकते हैं, मैं सेगमेंट या सेग, डॉलर सेग रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं सबसे पहले इस फंक्शन को बाहर से ही कॉल करता हूँ, इंडेक्स से कॉल करते हैं, इंडेक्स से हम इसको कॉल करते हैं। तो इतना तो ठीक है, यहाँ से मुझे पहले मुझे इसको कॉल करना था, तो इसके बाद मुझे इसको कॉल करना है, क्योंकि इसको कॉल करने से क्या है, रिमूव स्लैश हो जाता है। फिर मैं डॉलर URL डॉट, ठीक है, डॉलर URL डॉट, क्या नाम है इसका, वो तो कंस्ट्रक्टर से बाय डिफॉल्ट कॉल हो रही है पहली वाली फंक्शन, इसको बाहर से कॉल करना पड़ेगा। ये प्राइवेट इसलिए लिखी थी कि क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर में ही कॉल हो रही थी। तो अब ये पब्लिक है, इसका नाम है सेगमेंट। अब इसको पब्लिकली, लेकिन क्लास URL की है तो पब्लिकली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास URL की है तो डॉलर URL, उसमें है एक फंक्शन सेगमेंट है, CGMENT सेगमेंट, और इसको मैंने बोला था आपको कि किस सेगमेंट का वैल्यू चाहिए, हमें इसको यहीं से वैल्यू भेजना पड़ेगा, किस सेगमेंट का वैल्यू चाहिए। तो मैं देखूंगा अबाउट किस सेगमेंट, कौन से नंबर पे है, ये है सेगमेंट नंबर 1 और ये है सेगमेंट नंबर 2। जब आप इसको ऑनलाइन ले जाते हैं तब सेगमेंट नंबर, ये आपका उस टाइम सेगमेंट नंबर 1 जो है वो ये बनता है, क्योंकि आपकी उस टाइम बेस रहती है। ठीक है, फिलहाल आपकी बेस यहाँ पे लोकल होस्ट है, तो अब ये आपका, क्योंकि उस टाइम ये डोमेन होता है यहाँ पे, अब ये आपका सेगमेंट नंबर 2 पे है इस टाइम, 1 और 2, 1 और 2। अब मुझे इसको 2 भेजना है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 2। ठीक है, सेगमेंट में गया 2 और मैं इन सबको सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे करेंगे काम, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर URL इज इक्वल टू, जिसमें मैं डालता हूँ जो मेरे पास अभी तक लिंक का वैल्यू है। लिंक का वैल्यू क्या है अभी तक मेरे पास, लिंक का वैल्यू जो है मेरे पास पूरी की पूरी लिंक जो है वो ये है। ठीक है, ये उसमें जाएगा। ये किसमें है हमारे इस टाइम, ये इस टाइम साइट पाथ में, डॉलर साइट पाथ में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर URL इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, डॉलर दिस, क्योंकि इसी क्लास में है, डॉट साइट पाथ। ठीक है, डॉलर दिस डॉट साइट पाथ। तो अब मुझे इसी URL पे काम करना है। मैं इस URL पे अब क्या करने वाला हूँ, मैं अब इसको सेगमेंट्स में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेगमेंट 2 का वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ये तो फिलहाल अभी एक ही सेगमेंट है। ठीक है ना, ये तो अभी फिलहाल पूरी की पूरी इसको मानेगा कि ये एक ही स्ट्रिंग है। तो अब इस स्ट्रिंग को मुझे डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्लैशेस, मैं इन स्लैशेस के बेसिस पे इसको डिवाइड करूंगा। तो जहां पे भी ये स्लैशेस है वहां पे मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, यहाँ वहां पे मैं इसको स्ट्रिंग का एड्रेस दे दूंगा। दैट मीन्स इस स्लैश पे इसको 0 एड्रेस मिलेगा और इस स्लैश पे इसको 1 एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऊपर जो डॉलर URL पे मैंने रिसीव किया, URL इज इक्वल टू, मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा एक्सप्लोर फंक्शन। हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन है एक्सप्लोर, ये क्या काम करेगी, ये इसको एरेज में, ये इसको स्ट्रिंग में तोड़ेगी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लोर डॉलर URL। ये इसका सिंटैक्स है, पहले इसको
देना होता है किसके बेसिस पे, और यहाँ पे देना होता है किसको, किस स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग तो हमारे पास यूआरएल में है, तो यूआरएल को तोड़ना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो फिर उसके बाद लिखना है, अगर हमें, अब इसने तोड़ लिया इसको, अब ये इसका 1, ये इसका, देखिए जीरो तो ये पहले ही कंसिडर करेगा, ठीक है, जीरो तो ये इसको कंसिडर करता है, तो ये 1, ये 2, एक्सप्लोड पे ये नंबर 1 पे आता है और ये नंबर 2 पे आता है, तो दैट मीन्स अबाउट नंबर 2 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर इफ इज सेट, ठीक है, इफ इज सेट डॉलर URL, डॉलर यूआरएल का जो सेकंड सेगमेंट पे जो एलिमेंट है, मतलब सेकंड एड्रेस पे, वो 2 किस में सेव है, डॉलर सेगमेंट में। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर सेगमेंट, डॉलर सेग, इफ इज सेट यूआरएल डॉलर सेग, ठीक है। अगर ये सेट है, दैट मीन्स अगर मैं इस टाइम जाता हूँ, अगर मैं अबाउट नहीं लिखा हूँ, तो 2 सेट ही नहीं है, 1 सेट है, 2 सेट नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोर क्या करेगा, इस स्लैश के आगे 0, इस स्लैश के बाद 1 और नेक्स्ट स्लैश के बाद 2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2th सेगमेंट पे कुछ नहीं है, अगर मैं होम देता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इस टाइम सेट है, अगर 2 सेगमेंट सेट है, अगर यहाँ पे होम लिखा है तो सेट है, ये सेगमेंट 2 है, 2 सेगमेंट अगर सेट है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर इस सेट है यूआरएल का 2th सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट अगर इसका सेट है, क्योंकि डॉलर सेग में 2 आ रहा है, हमें यहाँ से 2 आ रहा है, तो अगर ये सेट है तो क्या करो, ठीक है, वरना एल्स क्या करना है। अगर ये सेट है, मैं करता हूँ रिटर्न डॉलर URL, तब मुझे यही चीज यही चाहिए, जो भी इस सेकंड एलिमेंट पे होगा, सेकंड एड्रेस पे होगा, सेकंड सेगमेंट में जो होगा, चाहे होम होगा, अबाउट होगा, जो भी होगा, वही मुझे चाहिए फिर रिटर्न में, डॉलर सेग यूआरएल के जो सेकंड सेगमेंट पे है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है, वरना रिटर्न फॉल्स कर दो, वरना रिटर्न फॉल्स कर दो। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे ये कॉल हो रही है, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ये सेगमेंट हमें फिक्स्ड है, हमें खाली इसी एड्रेस पे देखना है, पहला तो हमारा वेब एड्रेस है, और इसके बाद जो भी पेज आ रहा है ये हमारा फिक्स्ड है, ये सेकंड नंबर पे आता है, फिलहाल लोकल होस्ट पे ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन जब हम इसको ऑनलाइन ले जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको भी कॉन्फिग में डिफाइन करता हूँ, सेगमेंट को डिफाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको डिफाइन सेगमेंट, क्योंकि उस टाइम मुझे चेंज करना है सेगमेंट को 2 से 1, फिर मैं यही पर उस टाइम चेंज करूंगा एज 2, डिफाइन सेगमेंट एज 2। तो इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी सेगमेंट हमने लिखा हुआ है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट मींस सेगमेंट जो हमने डिफाइन किया 2 वो यहाँ पे आ गया वो कोड, अब उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेगमेंट, सेव करेंगे। अब मैं इसको इको करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्रेक डालता हूँ, इको br, तो इसको भी मैं इको करता हूँ और इसको सेव करेंगे। अब देख लीजिए, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये होम मुझे मिल गया। सबसे पहले स्ट्रिप्स, ये स्लैशेस जो है वो रिमूव होगी राइट साइड से, अगर होम के राइट साइड में जितनी भी स्लैशेस होंगी तो वो सारी के सारी जो है वो रिमूव हो जाती है, उसके बाद हमें खाली ये वाला सेगमेंट पे जो वर्ड है वो मिल जाता है। अब हमें इस वर्ड के बेसिस पे राउटिंग करनी है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले हर ट्यूटोरियल में को समझने में आसानी हो। थैंक यू।